जरा ठहरिए। 1 मिनट के लिए अपनी सारी भागदौड़ भूल जाइए और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा और सबसे उपजाऊ बीज खरीद कर लाते हैं। आप उसे बहुत प्यार से सींचते हैं, सबसे अच्छी खाद देते हैं, दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन आप उसे एक ऐसी बंजर जमीन पर बो देते हैं जहां सिर्फ सूखा है, चिलचिलाती धूप है और पानी का नामो निशान नहीं है। क्या लगता है वो बीज कभी एक बड़ा छायादार और फल देने वाला पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक छोटा मुरझाया हुआ पौधा बनकर रह जाएगा। शेयर बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे दोस्त, और ये एक कड़वा सच है जिसे अक्सर छुपाया जाता है। अगर आप गलत मौसम में दुनिया का सबसे सही शेयर भी खरीद लें तो मुमकिन है कि आने वाले 7 साल तक आपको 1 रुपया फायदा न मिले। आपका वो शानदार शेयर सिर्फ धूल फांकता रहेगा। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपने साल 2003 में, जब बाजार का मौसम सुहाना था, शेयर बाजार में पैसा लगाया होता तो अगले 5 साल में आपका वो पैसा आसानी से 4 या 5 गुना हो जाता। लेकिन अगर वही पैसा आपने साल 2008 की ऊंचाई पर, जब तूफान आने वाला था, लगाया होता तो अगले 7 साल तक आपके रिटर्न्स बिल्कुल स्थिर रहते। आप सिर्फ अपना मूल पैसा बचाने की लड़ाई लड़ रहे होते। कंपनी वही थी, देश वही था, फर्क सिर्फ एक चीज का था, और वो है बाजार का मौसम। आज का हमारा सवाल बहुत सीधा है और बहुत जरूरी भी। क्या इंडिया का बाजार अभी एक लंबे सुनहरे मौसम की शुरुआत में है? एक ऐसा मौसम जिसमें हर बीज एक बड़ा पेड़ बन सकता है? या फिर ये सिर्फ पैसों की बारिश के दम पर चल रही एक छोटी चक्रीय तेजी है? हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम गैस नहीं करेंगे। हम बड़े संस्थानों की तरह, एक सारथी की तरह इस मौसम को नापेंगे। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी, और आज हम हवा में बात नहीं करेंगे। आज हम अपना खुद का एक पैमाना बनाएंगे, इंडिया संरचनात्मक चक्र सूचकांक। अध्याय 1, मौसम नापना क्यों जरूरी है, माइनस शिक्षा और सरलता। मेरे दोस्त, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत बड़ी सीख ली थी। हमने समझा था कि शेयर चुनना हमेशा बात की बात है। सबसे जरूरी है व्यापक ढांचा, यानी वो जमीन और मौसम जहां आप बो रहे हैं। अगर कोई देश लंबे समय तक मुनाफा बढ़ने वाले मौसम में है, जहां हर कंपनी का मुनाफा लगातार कई सालों तक बढ़ने वाला है, तो उस मौसम में बाजार में आने वाली हर गिरावट आपके लिए एक उपहार होती है। वो फसल को और मजबूत बनाती है। लेकिन अगर देश मुनाफा सिकुड़न वाले मौसम में है, जहां मुनाफा सिकुड़ रहा है, तो बाजार की हर बढ़त सिर्फ एक जाल होती है। वो आपको लालच देकर फंसाती है और फिर सूखा पड़ जाता है। इसीलिए आज हम जो पैमाना बना रहे हैं वो 4 मजबूत कारकों पर आधारित होगा। ये 4 कारक हमें बताएंगे कि देश की इकोनॉमी का मौसम कैसा है। पहला, कंपनियों का देश की कमाई में हिस्सा। दूसरा, नई फैक्ट्रियां लगना। तीसरा, देश में लोन का बहाव। और चौथा, सरकार अपना पैसा कहां खर्च कर रही है। इन चारों को मिलाकर हम एक फाइनल मौसम का अंक निकालेंगे। अध्याय 2, पहला कारक, माइनस कंपनियों का मुनाफा, प्रॉफिट शेयर माइनस इतिहास की सीख। दोस्त, जब भी देश में लंबी तेजी आती है, उसका सबसे पहला और साफ इशारा होता है कंपनियों का देश की पूरी कमाई, यानी सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा। जरा इतिहास देखें। साल 2000 से 2003 के बीच ये हिस्सा सिर्फ 2 से 3% था। फिर 2003 से 2008 का सुनहरा दौर आया। ये हिस्सा उछलकर 7 से 8% की ऊंचाई पर पहुंच गया। और दोस्त, ठीक इसी समय बाजार ने अपने अब तक के सबसे बड़े रिटर्न दिए। लेकिन इसके बाद 2011 से 2019 तक मौसम फिर बदल गया। कंपनियों का मुनाफा देश की कमाई में फिर से गिरकर 3 से 4% पर आ गया। नतीजा क्या हुआ? बाजार भी पूरे 8 साल तक सुस्त रहा। पर साल 2020 के बाद कहानी फिर बदल रही है। अब कंपनियों का मुनाफा देश की कमाई में वापस बढ़ रहा है। लंबी तेजी तभी टिकती है जब कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़े और उन पर कर्ज का बोझ कम हो। अगर देश में कंपनियों का हिस्सा 3% से उठकर 6% की तरफ जाता है, तो ये पूरे ढांचे में एक बड़ा बदलाव है। हम इसे ऐसे नापेंगे। अगर यह हिस्सा 4% से कम है तो माहौल कमजोर है। अगर 4 से 6% के बीच है और बढ़ रहा है तो हम अपनी नींव बना रहे हैं। और अगर 6% से ऊपर टिक जाता है तो ये बहुत ही मजबूत तेजी है। अध्याय 3, दूसरा कारक, माइनस नई फैक्ट्रियां लगना, कैपेक्स साइकिल माइनस सरलता। हमारा दूसरा कारक है नई फैक्ट्रियां लगना। एक बात हमेशा याद रखिए, आम खरीदारी से इकोनॉमी में थोड़े समय की बढ़त आती है, लेकिन बड़ी कंपनियों के निवेश से असली और लंबी ग्रोथ आती है। 2012 से 2019 के बीच हमने एक बहुत दर्दनाक दौर देखा, जहां कंपनियों पर भारी कर्ज था और नई फैक्ट्रियां लगना बिल्कुल रुक गया था। लेकिन अब आंकड़े बदल रहे हैं। इंडिया की फैक्ट्रियों की क्षमता का उपयोग अब 75% के स्तर को छू रहा है।
इतिहास बहुत सीधा है। जब भी कोई फैक्ट्री अपनी 75 से 80% क्षमता पर काम करने लगती है तो उसे मजबूरी में नई फैक्ट्री लगानी पड़ती है, और ये नई फैक्ट्री लगने का सिलसिला सालों का रुझान होता है। ये एक मजबूत सुनहरे मौसम का इशारा है। हम इसे ऐसे नापेंगे। अगर नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं, सब कुछ थमा हुआ है, तो स्कोर 0 से 30 है। अगर लग रही हैं लेकिन धीरे धीरे, तो 30 से 60 है। और अगर हर सेक्टर में तेजी से नई फैक्ट्रियां लग रही हैं तो स्कोर 60 से 100 है। अध्याय 4, तीसरा कारक माइनस लोन या क्रेडिट फ्लो माइनस चेतावनी। तीसरा कारक है कर्ज या ऋण का बहाव। दोस्त, कर्ज किसी भी इकॉनमी का खून होता है। एक हेल्दी चरण में देश की लोन की बढ़त हमेशा देश की कमाई से ज्यादा होनी चाहिए। आज हमारी लोन की बढ़त 14 से 15% की मजबूत रेंज में है। लेकिन यहां एक सावधानी की जरूरत है। अगर लोन सिर्फ पर्सनल लोन या घूमने फिरने के लिए लिया जा रहा है तो ये बढ़त टिकने वाली नहीं है। ये सिर्फ एक बुलबुला है। असली मजबूती तब आती है जब बड़े कॉर्पोरेट्स अपना काम बढ़ाने के लिए लोन लेना शुरू करें और बैंकों की स्थिति साफ हो। ये एक मजबूत सुनहरे मौसम का इशारा है। अध्याय 5, चौथा कारक माइनस सरकारी खर्च, फिस्कल स्टांस माइनस ज्ञानवर्धन। चौथा और आखिरी कारक है सरकारी खर्च, यानी सरकार अपना पैसा कहां खर्च कर रही है। सरकार का पैसा बाजार की दिशा तय करता है। एक बड़े निवेशक के तौर पर यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर सरकार सिर्फ मुफ्त की चीजों पर खर्च कर रही है तो वो एक क्षणिक तेजी की तरह है, तुरंत ताकत मिलेगी, फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार बुनियादी ढांचे, रेलवे और सड़कों पर पैसा लगा रही है तो उसका एक लंबा असर होता है। अगर सरकारी कर्ज कंट्रोल में हो और पैसा सही जगह लगे तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है। ये एक मजबूत सुनहरे मौसम का इशारा है। अध्याय 6, फाइनल स्कोर रिवील माइनस सस्पेंस और शिक्षा। माझा दोस्त, अब समय आ गया है उस जादुई स्कोर को जानने का। अब इन चारों कारकों को एक साथ लाते हैं। इन चारों को मिलाकर इंडिया का करंट संरचनात्मक अंक लगभग 60 से 70 की रेंज में आता है। 60 से 70? इसका मतलब क्या है? मेरे दोस्त, इसका मतलब है निर्माण चरण एक लंबे सुनहरे मौसम की नींव बन रही है। हम एक विस्तार चरण में हैं। लेकिन याद रहे मेरे दोस्त, इस चरण में रिटर्न की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है, धमाकेदार नहीं। ये अभी शुरुआती स्टेज है। अध्याय 7, जोखिम और निष्कर्ष माइनस एक सारथी की चेतावनी। लेकिन स्ट्रक्चर के मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि हम अमर हो गए हैं। इस निर्माण चरण में भी 20% की गिरावट एकदम सामान्य है। संरचनात्मक मजबूती अस्थिरता को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ आपको ये भरोसा देती है कि तूफान के बाद रिकवरी होगी। और सबसे जरूरी बात, स्ट्रक्चर मजबूत होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको हमेशा हाई रिटर्न्स मिलेंगे। मान लीजिए देश का स्ट्रक्चर शानदार है, मौसम बहुत बढ़िया है, लेकिन बाजार आज के भाव में ही आने वाले 10 साल की कमाई को पहले ही गिन चुका है। अगर ऐसा है तो एक शानदार कंपनी भी अगर बहुत महंगे भाव पर ली जाए तो वो कैपिटल ट्रैप बन सकती है। कंपनी का मुनाफा तो नहीं गिरता, लेकिन बाजार उस शेयर की कीमत आधी कर देता है क्योंकि वो बहुत महंगा था। इसीलिए हमारा अगला कदम समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिशा हमने समझ लिया, अब हम कीमत समझेंगे। एपिसोड 3 में हम बनाएंगे हमारा मूल्यांकन पैमाना। एक बड़ा निवेशक कभी कहानी नहीं देखता, वो सिर्फ आंकड़े नापता है। आज आपके पास अपना खुद का पैमाना है, अपना खुद का फ्रेमवर्क है। अब कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ सूचकांक। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी। मिलते हैं अगले एपिसोड में मूल्यांकन के सच के साथ।